सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, जिनका कार्यकाल बस कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब वे सुर्खियों में आ गए हैं। 30 अप्रैल 2022 में थल सेना के जनरल पद को संभालने वाले मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से अब मनोज पांडे को 1 महीने का एक्सटेंशन यानी कि सेवा विस्तार दिया गया है, जिसके बाद इस फैसले पर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी सेनाओं को सत्तारूढ़ दल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन पिछले दशक में पीएम मोदी के शासन में चुनावी लाभ के लिए सैनिकों के नाम का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल मोहन पांडे का कार्यकाल 31 मई को समाप्त होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया है। उनके कार्यकाल की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। वह 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब जनरल पांडे 30 जून 2024 तक सेवाएं देंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 26 मई को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के सेवा विस्तार को 1 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है। वह 31 मई 2024 को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन सरकार के इस फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान सेना प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार को उनके कार्यकाल के बारे में अच्छे से पता था, तो सेवा विस्तार की घोषणा पहले ही कर देनी चाहिए थी। ओवैसी ने आगे लिखा कि हमारे सशस्त्र बलों को सत्तारूढ़ दल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन पिछले दशक में पीएम मोदी के शासन में चुनावी लाभ के लिए सैनिकों के नाम का इस्तेमाल किया गया है। हमने इसे चीन बॉर्डर पर देखा, यहाँ हमारे सैनिक LAC पर गश्त करने में असमर्थ हैं। जनरल पांडे को लेकर सरकार का ये कदम प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने वाले सभी लोगों पर खराब असर डालता है। ओवैसी ने सेना प्रमुख के सिर्फ 1 महीने के सेवा विस्तार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जनरल पांडे को दिया गया विस्तार केवल 1 महीने के लिए है। इसका मतलब ये है कि ये एक अस्थायी समाधान है। ये इस सरकार की कमी को दिखाता है। यदि ये अक्षमता नहीं है, तो ये कुछ भी अधिक भयावह और षड्यंत्रकारी अवश्य है। अब जहां असदुद्दीन ओवैसी ने मनोज पांडे पर सवाल खड़ा किए, तो वहीं सवाल ये कि आखिर मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था। वह स्टाफ कॉलेज कैम्बरली UK से स्नातक हैं और उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज मऊ और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स में भी भाग लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अपनी 37 साल की सेवा में ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भाग लिया है। अपने 39 साल के सैन्य कैरियर में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड, LOC पर पैदल सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेक्टर में एक पर्वतीय डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली है। पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले वह अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ का कार्यभार संभाल चुके हैं। फिलहाल ओवैसी के इस सियासी हमले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।